राम छात्रों, स्वागत है आपका पीजीए क्लासेस में। और आज का जो हमने चर्चा का विषय रखा है वो है क्रिया, वर्ब। और क्रिया के दो हिस्से भी देख रहे हैं हम। ऑक्सिलियरी, उसमें भी हम दो चीजें देख रहे हैं, प्राथमिक, मूल, जिनके बगैर काम नहीं चलता, और मॉडल, जिनके केवल दो रूप होते हैं, तीसरा होता ही नहीं है। फिर हम देख रहे हैं मेन वर्ब में सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं हैं। आप देखिए, जो मेन वर्ब्स हैं वो गो, कम, सिट, टॉक, ये होते हैं। और ऑक्सिलरी में क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वर। मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, कैन, मे, माइट, शुड। तो ये सब चीजें आज के विषय रहते हैं। और आपको करना ये चाहिए कि आप नोट भी करते रहिए, समझते भी रहिए, और साथ में अगर आप कमेंट में जो भी लिखते हैं तो मैं उन पर ध्यान देता हूं। तो आप कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं ऑक्सिलियरी से। ऑक्सिलियरी वर्ब हम इस तरह से यूज करते हैं, देखिए। ये बी वर्ब है, इसको बी वर्ब भी कहते हैं। ये बी वर्ब के ग्रुप में आती है ये। और इसमें पास्ट टेंस की दो क्रियाएं भी जोड़ देते हैं ये, तब ये पूरी बी वर्ब हो जाती है। तो ये हमने देखा कि ऑक्सिलियरी में ये जो प्राइमरी वर्ब्स है ये हमारी छोटे छोटे वाक्य बनाने में बहुत मदद करती हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें अगर हम वाक्य बनाना चालू करें, क्योंकि क्रिया हमने सीखना शुरू कर दिया है, और सब्जेक्ट हम नाउन या प्रोनाउन के रूप में पहले से ही सोच चुके हैं। तो हम वाक्य, देखिए, इज को ले लेते हैं, इज का प्रयोग करना वाक्य में सीखते हैं। तो हमने ये देखा कि ये सिंगुलर है, एक वचन है। यहाँ पे ये लिखना होगा आपके दिमाग में, ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट माने कर्ता भी एक वचन होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हिंदी में, और इसी में हमको क्या जोड़ना है, वर्ब जोड़ना है, यानी क्रिया रखना है। क्रिया छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम बड़ी क्रिया लेते हैं तो हमें थोड़े से नियम, कानून, कायदे जो अंग्रेजी ग्रामर के, वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है ज्यादा। लेकिन इनमें कोई ऐसी झंझट नहीं है। आप देखिए, ये सिंगुलर, ये आई के साथ केवल प्रयोग होने वाला शब्द है, तो ये रिजर्व्ड हो गया। अब इन पर ध्यान दीजिए। इज की जगह हमने वॉज ले लिया पास्ट टेंस में, और आर की जगह पर वर ले लिया पास्ट टेंस के लिए। तो आपको चार हो गई ये। आई के साथ आप ये रखेंगे, और अगर पास्ट टेंस में रखना होगा तो आई के साथ में वॉज का प्रयोग जरूर होगा, और वर का भी होगा, लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस में, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं होती, जैसे इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता। तो ये हम देखेंगे कि ही के साथ भी वर का प्रयोग हो जाता है उसी दशा में। शी के साथ भी, मतलब एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगाना आवश्यक हो जाता है अगर वाक्य कंडीशनल है। लेकिन हम देखेंगे कि ये बी वर्ब्स की जो चार हैं, इनसे आप खूब वाक्य अच्छी तरह से, आसानी से
बना सकते हैं और आप नोट भी करते रहिएगा। और मैं जहां देखूंगा कि मुझे स्पेस कम है तो मैं उसको रब भी कर दूंगा। आप देखिए कि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहते हैं। अब यहाँ सीखने की बात है, हम इस क्रिया को ले रहे हैं तो हमने यहाँ कोई भी नाम लिख दिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और फिर हमने इसमें इज क्रिया, चूंकि हम प्रयोग करना सीख रहे हैं तो हमने इज रख दिया। फिर हमने कुछ भी कर्म में कुछ भी रख देंगे, जैसे मैंने रख दिया ही राजू इज ए बॉय, ये रख दिया ए बॉय। आपने देखिए एडजेक्टिव भी सीखा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग अगर आप करने लगे, जैसे ए गुड बॉय आपने बोल दिया, एक एडजेक्टिव शब्द रख दिया, वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया और इस प्रकार से आपने फुल स्टॉप लगा दिया, थोड़ा बड़ा वाक्य हो गया। अब आप देखिए इसकी हरकत, ये जो आपने लिखा है राजू एक अच्छा लड़का है, तो अगर राजू इज, अब अगर हम इसमें प्रीपोजिशन लगा देंगे, राजू इज, प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, टू बी ए गुड बॉय। अब इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है, क्या कि राजू टू बी ए गुड बॉय, राजू अच्छा लड़का बनने के लिए है, राजू को अच्छा लड़का बनना है, ये इसका अर्थ निकल जाता है। आपने देखा कि केवल ये प्रीपोजिशन लगा देने से और होने ये लगा देने से हमने इसके दो रूप देखे। आप इसी तरह अगर आर करेंगे तो राजू के साथ में कोई एक लड़का प्लस करना पड़ेगा, जैसे कालू कर दिया तो यहां पर आर आ जाएगा, राजू और कालू, आगे का कर्म का वैसा ही रहेगा। इसमें एक बात सीखने की और भी है कि अगर आप इस सेंटेंस से इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं तो आपको केवल सिंपली ये करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी या प्राइमरी जो भी आप क्रियाएं देख रहे हैं, मॉडल वर्ब्स भी, तो वो आपको सब्जेक्ट माने कर्ता के पहले रख देना है। यहां जैसे इज बोलेंगे और यहाँ का इज हटा देंगे तो यहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य मतलब मार्क चिन्ह लग जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि सवाल पूछना हो तो इन ऑक्सिलरीज को हम आगे रखते हैं, कर्ता के आगे रखते हैं, पहले रखते हैं, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, और फिर सब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा आप लिख करके पहले अभ्यास करें और फिर बोल करके भी करें, उसको चेक करा लीजिए या खुद कर लीजिए। तो बोल करके भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए अगला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपने नोट किया होगा और मैं एक प्रयोग आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो आपने अभी इज आर एम वाज वर देखा था, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में उल्टा हो जाता है, ही हो या शी करता हो या इट हो, इसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब का इज नहीं, हम इसको आर कर देते हैं, आर
या वर्ब, बहुवचन की क्रिया है, मतलब तालमेल गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर दिया, तो आर। अब आगे जो हम लिखेंगे वो नाउन या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन के साथ एक टुकड़ा बना के रख देंगे, ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये ऐसा है, अगर वह या यह होता, क्या होता, यूजफुल, कुछ भी लिख दीजिए, ये एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, यूजफुल। बॉय या गर्ल नाउन भी लिख सकते हैं इसमें। तो आपने ये देखा कि अगर होता, अगर होती हैं, ऐसे भी प्रयोग आता है, लेकिन ज्यादातर हम काश शब्द का प्रयोग करते हैं और वर्ब का ज्यादा प्रयोग करते हैं, आर का कम प्रयोग करते हैं। तो आपने ये देखा कि इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल सेंटेंस इफ से बना सकते हैं, जो कि बहुत छोटा है, और इसमें भी इज, आर, एम, वाज, वर, ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। एक चीज जरूर आपको सोचना चाहिए कि एक और भी तरीका वाक्य बनाने का है, जो हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जैसे टू लगा करके कोई वाक्य बनाना, और इसके बाद हम कोई मेन वर्ब रख देते हैं। टू ड्राइव, ये एक प्रकार का नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया चलाना। ये सब्जेक्ट के रूप में मैंने पहले रख दिया, टू ड्राइव मतलब चलाना, चलाने के लिए से मतलब नहीं है। अब किसको चलाना, कार, टू ड्राइव कार, ये हमारा पूरा कर्ता तैयार हो गया, कार चलाना। तो फिर हम लिखेंगे इज, वही ऑक्सिलरी, और फिर हम लिखेंगे इजी, कार चलाना सरल है या होता है। तो इस तरह से आपने जो एक और प्रयोग इसी का कर सकते हैं कि ये तो इन्फिनिटिव आप लिख लीजिए इन्फिनिटिव प्रकार का वाक्य है, मतलब वर्ब, मेन वर्ब के पहले टू अवश्य लगा होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने वर्ब को, मेन वर्ब को नाउन बना दिया, कार चलाना। अब हम इसको जेरंड भी कर सकते हैं, ऐसे जेरंड में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसका टू हटा के ING जोड़ देते हैं, ठीक। तो हमने लिखा ड्राइविंग, ड्राइविंग कार, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। कार चलाना, चलाते हुए या चला रहा ऐसा अर्थ ये नहीं देगा, कार चलाना, कार चलाना होता है या होता था, इजी सरल। अब आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं, कार चलाना सरल होता था, हमने सब्जेक्ट के रूप में, वो ऑब्जेक्ट के रूप में एक एडजेक्टिव रखा है, इजी। हम चाहे तो इसमें और भी टुकड़े जोड़ सकते हैं वाक्य को और लंबा करने के लिए, जैसे कि फुल स्टॉप हटा के हम लिखेंगे ड्राइविंग कार इज इजी
in ये टुकड़ा इन ओपन एरिया, खुली क्षेत्र में, खुली जगह में। हम इसमें और भी टुकड़े इसी प्रीपोजिशन की मदद से जोड़ सकते हैं। ऑन अच्छी सड़कों पर। आगे भी प्रीपोजिशन के इसके टुकड़े बढ़ा सकते हैं। वाक्य को आप जितना लंबा या जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज ए फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, इसलिए कि ये लचीली है, संसार में सब तरफ फैल गई और आज भारत में और अन्य देशों में ये एक लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में काम करती है, असरदार काम करती है। आप जो अंग्रेजी की ग्रामर सीख रहे हैं, यही ग्रामर आपको किताबों में भी मिलती है, लेकिन ग्रामर की किताबों में जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो प्रायः छात्रों को भटका देते हैं और वे ग्रामर की गहराई में बिना किसी अवधारणा के, अच्छी अवधारणा के नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक ग्रामर ही ऐसा टूल है जो आपको पूरी अंग्रेजी की दुनिया में ही ले जाता है और उसका जो एंजॉयमेंट, जो आनंद आपको मिलता है, उससे पता लगता है कि भाषा का क्या महत्व होता है। वो या तो हिंदी हो या इंग्लिश हो या चाइना की मैंडारिन हो, एक नई दुनिया आपके सामने उभर के आती है। और अब मैं अच्छा, अब आपको दो चार प्रयोग और भी बताते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं एक्सक्लामेटरी वाक्य, इस पर ध्यान दीजिए। ये व्हाट का अर्थ क्या, क्या मौज मस्ती है। इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी वाक्य हम जब बनाते हैं तो ऑक्सिलरी को सबसे किनारे की तरफ देखते हैं और व्हाट जो है वो प्रश्न के अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है, ये केवल आश्चर्य सूचक है। इस प्रकार के और भी वाक्य आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक, ये तो एक्सक्लामेटरी का आइडिया था, आप नोट भी कर सकते हैं ये पॉइंट। एक्सक्लामेटरी, ये लिख लीजिए, ये चीजें आपको काम आ सकते हैं। और एक्सक्लामेटरी के बाद मैं आपको देयर का प्रयोग जरूर बताऊंगा। इसमें जो ऑक्सिलरी का प्रयोग है वो कुछ भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, वाज भी कर सकते हैं। अब इसमें देयर आर, देयर इज, देयर वर,
देयर आर, देयर वाज, सभी कुछ प्रयोग हो सकता है। यह निर्भर करता है ऑब्जेक्ट वाले हिस्से पे। देयर इज ए पेन, ये पेन है। देयर का हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यह केवल कर्ता की खाना पूर्ति के लिए है। वाक्य को ग्रामर के अनुसार बनाने के लिए प्रयोग हुआ है। हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं। पेन, देयर इज ए पेन, कोई चीज कहीं भी दिखाई देती है किसी स्थान पर तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वर बॉयज, लड़के थे। देयर आर बुक्स, किताबें हैं। देयर वॉज ए फॉक्स, लोमड़ी थी। आगे वाक्य को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि रबर की तरह है इंग्लिश। छोटा बनाओ वाक्य या बड़ा बनाओ, ऑब्जेक्ट के हिस्से में टुकड़े जोड़ते जाओ। जैसे देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। इन द बैग भी कर सकते हैं, इन द बॉक्स भी कर सकते हैं। देयर वर बॉयज, देयर आर बुक्स। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और इट के साथ जो स्थिति है वो एक वचन में तो ये होगा ही होगा, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस। लेकिन बहुवचन में अगर होगा तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाएगा। इफ से वाक्य बनाना होगा। अगर हम इसके आगे एडजेक्टिव लिखते हैं तो अंधेरा था, ये मतलब आएगा। इसका अर्थ नहीं निकलेगा देयर की तरह। और अगर हम वर का प्रयोग करेंगे तो कंडीशनल बन जाएगा। तो दो तो प्रयोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मॉडल वर्ब्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मॉडल वर्ब्स में एक वचन का कर्ता हो या बहुवचन का कर्ता हो, इसका कोई उस पर मॉडल वर्ब पर असर नहीं पड़ता है। आपका वाक्य बिल्कुल गलत नहीं होगा। और फिर देखिए कि ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो वाक्य आपका गड़बड़ नहीं होगा। हाँ छात्रों, आपसे फिर मैं निवेदन करूंगा कि इस ग्रामर की जानकारी को आगे से आगे बढ़ाइए। इसके लिए मेरे लिए कम से कम सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर और कमेंट भी करिए, मत भूलिए। क्योंकि ये एक तरह की शैक्षिक सेवा है और मैं एक शिक्षा मित्र हूँ। राम राम, धन्यवाद।